चलिए इस वीडियो में आपको संधि हैं जो ट्रैक के साथ पहचानने में मदद करेंगी। तो आपको जो भी संधि है वो पूरी ट्रैक के साथ पहचानने के साथ हम आपको बताते हैं किस तरीके से पहचानेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे पहचानने के लिए आपको इसमें बड़ा आप डंडा बड़ी हुई बड़ा हुई यानी देख लीजिए ये और यहाँ पे ये मात्रा और यहाँ पे ये मात्रा आपको देखनी है। तो चलिए यहाँ पे पहचानने के लिए आपको यहाँ पे हमने ट्रिक बताई हुई है उसमें आप देखोगे जैसे इसमें मान लीजिए हमने यहाँ पे आपके सामने ये दिए हुए हैं। देख लीजिए जैसे यहाँ पे लिखा है हिमालय तो बड़े यहाँ बीच में यहाँ पे जो है बड़ा आत्म मात्रा आती है या नहीं आप बताइए। यहाँ पे बड़ा मामा देख लीजिए बड़ा आत्म मात्रा यहाँ पे आ रही है। इसी तरीके से लिखा है विद्यालय में बड़ा आत्म मात्रा यहाँ पे आ रही है। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है कपी कपी में बड़ी की मात्रा यहाँ पे आ रही है। इसी प्रकार से लिखा परीक्षक परीक्षक में लिखा बड़ी की मात्रा यहाँ पे लिखा भानुदय में बड़ा की मात्रा यहाँ पे आपको दिख रही है। तो आपको ये मात्राएं जहाँ भी दिखे तो आप समझ जाइए यहाँ पे देख संधि है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे पहचान जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे अभ्यास के तौर पर एक विकल्प है जिसमें आप देखोगे यहाँ सत्य गया शब्दों में कौन सी संधि है। देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी संधि में यहाँ पर सत्य गया है। तो सत्य ग्रह में आपको देखना है कौन सी संधि है तो आप यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे जो लिखा है बड़ा या लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे बड़ा या लिखा है तो बड़ा या में कैसे आखिरी मात्रा यहाँ पर दिख रही है आपको बड़ा आखिरी। अब बड़ा आखिरी दिख रही है तो आपको यहाँ पे और भी देख लेंगे। इस तरीके से आपको पहचानना हो। देख लीजिए यहाँ पर जैसे उत्तर में भी लिखा है उत्तर का कान सत्य ग्रह में यानी बड़ा या आखिरी मात्रा आपको लगी है तो दीर्घ संधि की सीधी पहचान है। इसी तरीके से गौर संधि की पहचान देखेंगे। गौर संधि की पहचान के लिए आपको नीचे आना है। यहाँ पे हमने आपको दिए हैं मात्राएं आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है शब्द के ऊपर स्थित चोटी यानी देख लीजिए पहले तो ये मात्रा दिखेगी आपको फिर यहाँ पे या की मात्रा दिखेगी और यहाँ पे महार्थी वाली यहाँ पे इस तरीके से आपको ये वाली मात्रा भी दिखेगी। तो आपको ये तीन मात्राएं देखनी है। चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कैसे पहचान करनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 उदाहरण हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। 5 उदाहरण में आप देखोगे तो यहाँ पे पहला है सुरेश। सुरेश में देख लीजिए एक ही मात्रा लगी हुई है। इसी प्रकार से है गणेश तो गणेश में भी एक ही मात्रा है। इसी प्रकार लिखा परोपकार परोपकार में कौन सी मात्रा है ओ की। तो इसी प्रकार लिखा महोत्सव महोत्सव में कौन सी है ओ की। तो महारती तो आपको महारती में यहाँ पे सी की मात्रा इस तरीके से लिखा होगा। तो जिसमें आपको इस तरीके से यहाँ पे मात्रा लिखी तो आप समझ जाइए इसमें ये मात्रा कहीं भी आपको दिख रहा है किसी भी शब्द में जिसमें आप सीधे कहोगी मतलब कि कहोगे कि यहाँ पे जो है अपनी गुण संधि है तो आपको तुरंत गुण संधि में टिक लगा लेना है। चलिए यहाँ पे आप पहचान आपने यहाँ पे कर ली है 5 हमने यहाँ पे पहचान बता दी है। इसके बाद अभ्यास करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे अभ्यास के तौर पर दिया गया है। यहाँ पे लिखा है महोदय देख लीजिए महोदय में लगा हुआ है ओ की मात्रा लगा है। इसमें कौन सी संधि है अब आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे ओ की मात्रा लगा है तो अपनी दो संधि इस तरीके से आपको विकल्प में मिलेंगे। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो इसी तरीके से आपके सामने आएंगे। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिखा है दो संधि जिसमें कारण भी देते कि महोदय में ऊपर हो की केवल एक चोटी से आपको की मात्रा लगी है जो दो संधि की पहचान है। इस तरीके से आपको करनी है। यहीं पर देख लीजिए वृद्धि संधि की भी आपको पहचान बताएंगे। वृद्धि संधि की पहचान आपको यहाँ पर बता दें। पहले आपको ये दो मात्राएं मिलेंगी फिर दूसरे में आपको यहाँ पर ये वाली मात्राएं मिलेंगी यानी दो दो मात्राएं ही मिलेंगी। जब आपको किसी शब्द के ऊपर दो मात्राएं लगती हैं तो आपको यहाँ पर जो है सीधे और सीधे वृद्धि संधि में टिक करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है देख लीजिए यहाँ पे इन्होंने आपको और ऊपर से आपको बता हुआ है जैसे इनमें लिखा है तो पा के ऊपर यहाँ पर देखो इसके दो मात्राएं लगी और दा के ऊपर सदैव में दो मात्राएं लगी ता में दो मात्राएं जहाँ भी आपको दो मात्राएं देखें समझ लीजिए वहाँ पर ऐसी संधि। इसी प्रकार नीचे आएगी कि यहाँ पर लिखा है देखिए यहाँ पर लिखा वनौषधि वनौषधि में यहाँ पे आपको ओ की मात्राएं दिख रही हैं यानी इनमें दो दो मात्राएं लगी हैं।
इनमें दो दो मात्रा है, इसमें अपनी वैक्सी संधि होगी। अब यहाँ पर देखिए कि इसी तरीके से लिखा है, यहाँ पर महेश, इस तरीके से लिखा है, इसमें लिखा है दो मात्रा लगी, दो मात्रा लगी है, तो यहाँ पे आपको लगाओगे वैक्सी संधि। इस तरीके से आपको पहचान। इसी प्रकार से देख लीजिए यहाँ वैक्सी संधि उत्तर यहाँ पर कारण है महेश्वर में, यहाँ पर वे की मात्रा लगेंगे, जिससे साफ पता चलता है कि वैक्सी संधि है। इसी तरीके से आपको यहाँ संधि रिक्त की पहचान आपको बता दें। एयर संधि में आपको देखना है, देख लीजिए यहाँ पर आधा ता और या, आधा ता वा, आधा ना और वा, यानी या वा और वा के सामने इस तरीके से आपको आधा शब्द मिले तो आपको पहचानना है। हम आपको यहाँ भी उदाहरण समझाते हैं। जैसे देख लीजिए उदाहरण है 5, इनमें लिखा है अत्यधिक, अत्यधिक में आधा यहाँ पर लिखा है और या लिखा है। ये आपको शब्द मिले तो आपको यहाँ पहचान लेना है। इसी तरीके से इत्यादि में यही शब्द है और इसी तरीके से यहाँ पर तीसरे में भी यही शब्द है और यहाँ पर देख लीजिए आधा और हुआ, उसमें भी लिखा हुआ है चौथे में। पांचवें में आधा ना और हुआ लिखा हुआ है। देख लीजिए ये शब्द आपको मिल रही है विभाग, यहाँ पे ये शब्द आपको दिखाई दे वहाँ पे आपको तुरंत आपको जो है यहाँ संधि में टिक लगाना है। तो यहाँ संधि की पहचान है, आपको कहीं भी ये शब्द आपको देखने मिले तो आपको यहाँ पे संधि बन जाती है। चलिए यहाँ पे आप एक अभ्यास के तौर पर विकल्प देख लीजिए, इसमें लिखा है अन्वेषण, देख सकते हैं अन्वेषण लिखा है। तो अन्वेषण आपको यहाँ पर देखेंगे तो ये लिखा हुआ है अन्वेषण। अन्वेषण में देखो ये वाले आपको मिल रहे हैं। यदि आपको ये मिल रहा है तो इसमें देखेंगे अपनी कौन सी संधि है, आपको यहाँ पर तुरंत भी लगा देनी है मेरा संधि। देख लीजिए इसी तरीके से परीक्षा में विकल्प आने वाले हैं। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर उत्तर का कारण भी, अन्वेषण शब्द में आपको वह से ठीक पहले आधा ना आया है जो कि संधि की पक्ष से देखिए। आपको इस तरीके से डायरेक्ट से पहचाननी है संधि। जिनको संधि समझ में नहीं आती है उनके पास हिंदी भेज दीजिए। ओनली पार्ट और देखने के लिए पूरी हिंदी व्याकरण के लिए आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो है इसका पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो लिखा है आयाती स्वर संधि। आयाती स्वर संधि में आपको यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे देखोगे इस तरीके से आपको ये लिखा हुआ है पहचान। इसमें आपको यहाँ पर बता रहे तो आपको यहाँ पर जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको ए शब्द लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पर ए लिखे हुए हैं शब्द, ए वाले शब्द आपको देखना है। जैसे यहाँ पे आए, कैसे यहाँ पे आपको आए लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आए और इसी प्रकार से यहाँ पर आए और इसी प्रकार से आओ और आओ आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस तरीके से शब्द आपको दिखे तो आप तुरंत पहचान लीजिए कि यहाँ पे आए भी संधि है, ठीक है। इसी तरीके से आपको देख लेना है, जैसे यहाँ पे लिखा है अभ्यास, देख लीजिए यहाँ लिखा अभ्यास लिखा है तो यहाँ पे इसके जैसे अभ्यास, तो आपको यहाँ पे तुरंत पहचान लेना है। तो इसमें लिखा है बिना बड़ी मात्रा का शब्द, देख लीजिए आओ, तो यहाँ पे लिखा पाओ, तो आपको यहाँ पर ध्वनि के आधार पर इसे पहचानना पड़ेगा। देख लीजिए जैसे इसमें लिखा है नायन, देख लीजिए बिना मात्रा के साधारण शब्द नायन अन आता है इसमें। इसी प्रकार लिखा सायन अय आता है इसमें, गायक अय आता है, पावन औ आता है, पावक औ आता है। इसी तरीके से आपको पहचानना है। तो इसमें आपको यहाँ पर लिखा नाम अय आता है, तो कौन सी संधि है आपको बतानी है। जैसे हमने पहले ही बताया हुआ है, यहाँ पे आपको इस तरीके से आए तुरंत अयधी संधि पकड़नी है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको अयधी संधि, आपको तुरंत इसी तरीके से पहचान लेना है। इसी के बाद आपको यहाँ पर भी देखना होता है दुकान है, यहाँ पर लिखा 3 अक्षरों का बिल्कुल साधारण शब्द के रूप में आय की ध्वनि हो रही है, अयधी संधि है, आपको इस तरीके से पहचानना है। अब यहाँ पे आता है व्यंजन संधि।
व्यंजन संधि को कैसे पहचानना है इसको देख लीजिए। पहले तो आपको यहाँ पे बिंदी देखनी है, आपको यहाँ पे जहाँ पर भी चांद बिंदी वाली बिंदी देख लीजिए तो आपको उससे पता लग जाएगा। तो कहीं भी आपको दो दो बार एक ही शब्द मिले, आधा और पूरा शब्द, तो आपको समझ जाना है व्यंजन संधि को। देख लीजिए यहाँ पे आपको उदाहरण भी दिखा रहे हैं, तो उदाहरण में यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाले हैं। तो पहले तो यहाँ पर देख लीजिए वही शब्द, एक बार आधा एक बार पूरा, तो इसमें वही आधा और पूरा, उसमें वही आधा और पूरा, तो इसमें चांद बिंदी है और इसमें चांद बिंदी है। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि व्यंजन संधि है। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए इसमें चांद की बिंदी आपको दिख रही है संतोष, इसमें ही अपना व्यंजन संधि है, इसमें आपको तुरंत टिक लगा देना है। इस तरीके से आपको पहचानना है। तो इसमें देख लीजिए उत्तर है, तो उत्तर में यहाँ पर संतोष शब्द में स्टार के ऊपर चांद बिंदी लगी है, इससे साफ पता चलता है कि व्यंजन संधि। इस तरीके से आपको उसी तरीके से आता है विसर्ग। तो विसर्ग को भी आपको यहाँ पर पहचानना है। विसर्ग की क्रिया देख लीजिए आप यहाँ पे इस तरीके से है, इसमें आपको सा 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 आधा आधा आए, तो यहाँ पर शब्द के ऊपर रे धातु मात्रा लग जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको आधा शब्द देखना है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर निस, तो यहाँ पे आधा सा ये वाला लगा हुआ है। अच्छा लिप्स, यहाँ पे ये आधा सा, यहाँ नमस्ते आधा सा ये निर, तो यहाँ पे आधा राय, जोड़ सा, यहाँ जोड़ सा में यहाँ पे आधा रा इसमें। इस तरीके से आपको आधा शब्द समझना है। कैसा देख लीजिए, ये वाले शब्द हैं जो आधे होने चाहिए और रा वाले की मात्रा भी आधी होनी चाहिए। तो इसके बाद आता है अपना अभ्यास। अब अभ्यास में देखोगे यहाँ पे इस तरीके से, इसमें लिखा है निश्चय, यानी आधा सा इसमें, जैसे आधा शब्द है इसमें, तो अपना कौन सा संधि होगा इसमें, आप तुरंत यहाँ पे बताओगे। देख लीजिए यहाँ पे आपको इनमें से जैसे ही आपको आधा शब्द पूछे तो आप विसर्ग लगाना। विसर्ग में हमेशा आधा शब्द होता है, चांद बिंदी या आधा सा चांद बिंदी व्यंजन में आपको देखना हो, आधा शब्द आपको देखना है विसर्ग। इस तरीके से आपको एक पूरी संधि कंप्लीट है, आप देख सकते हो। संधि सही उत्तर है विसर्ग। इसके बाद निश्चय, देख लीजिए निश्चय में आधा सा आया है, जो विसर्ग संधि की जादुई ट्रिक है। इस तरीके से पूरी ट्रिक के साथ अपनी संधि समाप्त हुई। अब और व्याख्यान आगे आपको देखनी है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सभी के पास एक वीडियो शेयर कर रहे हैं जिनको व्याख्यान बिल्कुल भी नहीं बनती है और समझ में नहीं आती, उनके पास शेयर कर दें ताकि इस ट्रिक के साथ ये यहाँ पे आसानी से सीख सके। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जो आप यहाँ पे इस चैनल की बायो में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।